English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. Raicharan was 12-year-old when he came as a servant. He was given a job of nursing the child. He was the sole attendant of his master's son till he was married. His influence was over with the arrival of the new mistress. He could establish his complete hold over the child born to Anukul by devoting himself to the child. Refine, substantial, truism, venerate, strain, accumulate, deceptive, casual, diffuse, encumbered, fillet, infallible, loquacious, mania, officious, number 8, Slovacious, number 12, सही बोले हो 3, सही है 4, सही है 5, सही है 6, सही है 7, सही है 8, सही है 9, सही है 10, सही है 11, सही है 12, सही है 13, 14, truism 15, accumulate कहाँ चले? पहुंचो। नंबर बोलो 34 देखो 34 में तुम्हारा लिखा हुआ है एन एक्ट ऑफ मोशन नंबर
एक का बोलो, सही बोले हो 2 का, सही बोले हो 3 का, सही बोले हो 4 का, सही है 5 का, 5 का डी था। बंद करो, आगे चलो। साइनो में, साइनो है तो जल्दी पहुंचो। इसका नंबर बोलो। 24 34 24। ठीक है, डिलीजेंट लिखा हुआ है, लगो। नंबर 1 का बोलो, सही बोले हो 2 का, 2 का 4 है, 3 का, सही बोले हो 4 का, 4 का 3 है, 5 का, 5 का सेकंड है। बंद करो। कहाँ चलोगे? जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो।
किसका बाकी है डिक्शनरी? मिला। नंबर बोलो। नंबर 1 सही बोले और 2 का सेकंड है 3, फर्स्ट। 1 का फर्स्ट 4, 4 का भी फर्स्ट 5। बंद करो। कहाँ चलोगे? पहुंचो। तुरंत बंद कर लो। ये महंगा पड़ेगा, अपने चेक करने लगेंगे। मेरा मतलब दूसरे को बाहर बैठा दोगे और जिसको बाहर बैठा है उसको बोल दो हल्ला कर छोड़ दो, अपना उतार के मारेगा दोनों। नंबर बोलो जी। 95 बोला था, गेम कुछ होते हैं। देखो उसको देखो, मेरे को नहीं, उसको देखो, सुनो मेरे को। वह सेंटेंस जिसमें हो देयर फॉर या ओवरऑल या एट लास्ट या टू सम अप या टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन या इन साइनोसिस या इन ए नटशेल या फाइनली, वह अंतिम सेंटेंस बनेगा। उनको पहला दिन पहचान बताया था कि पहला कौन बनेगा, दूसरा दिन बताया था कि पहला कौन बनेगा, तीसरा और चौथा दिन बताया था कि दूसरा कौन बनेगा, और आज बता रहे हैं कि अंतिम वाला बात कौन बनेगा। तो अब कम से कम 3 बात सही होना चाहिए। एक बार फिर से ठीक से पढ़ ली।
जिनका बाकी है मिलाइए। नंबर 1 का सेकंड, 2 का 4, 3 का 3 का थर्ड, 4 का ए और 34 का थर्ड, 35 का फर्स्ट, 36 का सेकंड। चलो अब कहाँ चलना है? राजस्थान मिला। नंबर 75 रखो। This is my brother. This chair is mine. This school is ours. This book is yours. This is their bed. This bed is theirs. This is his car. This car is his. The sari is greenish. The tea is hotish. The flower is yellowish. The paper is whitish. The woman is oldish. This is biggish. You are tallest. This is goodish. The cloth is bluish. The box is pinkish. चलो न्यूज़पेपर में पहुंचो। पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 10, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, ऊपर से पहला।
टाइम किसका सेकंड पढ़ना है? इनका पढ़ना बाकी है, जल्दी पूरा करें। Question number 1. What fund does India hail? What fund does India hail? Number 2. Who approved it? Who approved it? Number 3. Who has been opposing it? Who has been opposing it? अगला, why would farmers be hard hit? अगला, what does developing country need?
इनका बाकी है, लगे रहो। आंसर देखो, इंडिया हैज compensation fund. The UN approved it. Yeah, the US has been opposing it. The farmers would be hard hit due to climate change. Developing countries need independence in their choice of energy mix and in achieving the sustainable. Come to your set paper. नंबर बोलो, तेरे में आ जाओ। पहला शब्द हिंडर है क्या?
तुम बोलो नंबर 1 का, सही बोले हो 2 का, सही है 3 का, सही है 4 का, सही है 5 का, सही है 6 का, 6 का 5 था 7 का, सही बोले हो 8 का, सही है 9 का, सही है 10 का, सही है 11, सही है 12, सही है 13, सही है 14, सही है 15, सही है 16, 16 में 2 में सेल के बदले में उड लगेगा। भाई तो तुमको सिंटैक्स में कि पार्ट के साथ सेल के बदले बड़ा भाई उड आएगा। 17 बोलो, 9 13 18, 18 के 4 में पुअर में एस नहीं लगेगा। 19, 19 में देखोगे नंबर 1 में आस्क्ड लगा हुआ है, इसलिए नंबर 4 में प्लीज्ड होगा। और नंबर 20 में गलती नंबर है 2, हैंड नहीं हंग होगा। और नंबर 21 में तुमको बतलाए थे सिंटैक्स में कि जब क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर उसे सब्जेक्ट का काम लिया जाए, सिंगुलर समझा जाए, सिंगुलर क्रिया दिया जाए तो डू नॉट नहीं डज नॉट हो। नंबर 22 पढ़ाए थे तुमको नाउन में कि दातिहल और लगाने से कोई चीज सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर होगा तो वेयर नहीं वार्ड लगेगा। 23वां बोलो, 23वां कल ही पढ़ाए थे कि यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा, याद आ गया। 24 बोलो, 24 का गलती है 4, यहाँ 8 के बदले में क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर्स का नहीं बल्कि रीडिंग का। नंबर 25 बोलो, 25 का 3 है, टेल द ट्रूथ नहीं स्पीक द ट्रूथ होता है। और 26 का 5 है। 27 हमने कहा था तुमको सिंटैक्स के अंतिम पॉइंट में कि जब पूरा का पूरा वाक्य एक सब्जेक्ट बन जाए तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर के लिया दो, आर के बदले में इज लगेगा। 28 का 5 है। और 29 अदर कॉर्पोरेटिव डिग्री है, अदर के साथ बट नहीं टाइम लगेगा 2 नंबर में। 30वां का नो एरर था। 31 सेकंड, 32 और 33 सेकंड, 34 फर्स्ट, 35 सेकंड, 36 फर्स्ट, 37 सेकंड, 38 सेकंड, 39 थर्ड, 40 का थर्ड, 41 सही बोले हो, 42 4 43 5 44 सेकंड, 45 5 46 4 47 थर्ड, 48 सेकंड, 49 फर्स्ट, 50 50 का 3 बंद कर। और अब आ जाओ अपने ग्रामर में। देखो अगला पॉइंट, पॉइंट का नंबर बोल। 6 होगा कि हो चुका है? होगा, ठीक है। देखो इसमें कितने प्रकार से ट्विस्ट हो सकता है। पहला, बिना समय के उस टेंस का प्रयोग हो जाए। दूसरा, समय के साथ इस टेंस का प्रयोग नहीं होना ही बात। तीसरा, हैज के बदले में हैज के बदले में हैज लगा दे। चौथा, बीइंग गायब कर दे। पांचवा, समय नहीं देगा लेकिन सिंस या फॉर दे दे। छठा, सिंस या फॉर देगा, समय नहीं देगा। अगला, समय देगा, सिंस फॉर के बदले में दूसरा लगा देगा तो भी गलती है। और ऐसा भी हो सकता है सिंस या फॉर भी हो, टेंस भी हो, समय भी हो, समय गलती हो सकता है।
इसमें दर्शाया जाता है कि कोई काम चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय चल रहा है और आगे भी चलते रहने की आशा है। इसका मतलब है इसमें आने वाला कार्य बोले जाने के पूर्व से शुरू होगा और बोले जाने का पूर्व वाला समय वर्तमान या भूतकाल, वर्तमान या भविष्य का नहीं बल्कि भूतकाल का रहेगा। इसमें हमको समय तो चाहिए ही चाहिए, समय से कोई समझौता नहीं कि समय भी फरमाइशी चाहिए। इसमें आने वाला समय भविष्य से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हम यहाँ 29 दिसंबर 2021 से आ रहे हैं, बोल सकते हो क्या? तुम ये बोल सकते हो कि हम अंग्रेजी 26 नवंबर 2021 से सीख रहे हैं? नहीं। ये भी नहीं बोल सकते हो कि हम अभी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, बल्कि तुमको 1 सेकंड भी पहले वाला समय बदलाना पड़ेगा। इसमें कल क्या लिखा है कि कोई काम चर्चा के पूर्व से चलता है और चर्चा के पूर्व वाला समय वर्तमान कैसे हो सकता है, भविष्य कैसे हो सकता है? इसमें समय तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन समय भी फरमाइशी, समय का संबंध भूतकाल से होना चाहिए। नोट करो, इसके साथ आने वाला समय, इसके साथ आने वाला समय भूतकाल से संबंधित रहेगा, भूतकाल से संबंधित रहेगा। जैसे जैसे I have been coming here, I have been coming here since बैच आरंभ वाला डेट लिखो। तुम्हारा बैच का आरंभ जिस डेट में हुआ था उसको लिखो। लिख दिया? अगला पॉइंट सुनो, उससे भी भारी है। देखो, अगर हिंदी होता तो और जगह हम लोग फंस सकते थे, लेकिन यहाँ पर हिंदी से सहायता मिलती, क्योंकि सिंस या फॉर तथा टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी लग सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर हिंदी होता कि मैंने 2 घंटा ग्रामर पढ़ा है, तो 2 घंटा के कारण सिंस या फॉर लगाते और पढ़ा में आ है लगा रहा था, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते। लेकिन अगर लिखा रहता कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो सिंस फॉर तथा टाइम के साथ इन्हीं दोनों में से एक टेस्ट लगाते, लेकिन रहा है लगा रहने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाते, प्रेजेंट परफेक्ट को काट देते। लेकिन वहाँ हिंदी तो रहेगा, वहाँ केवल एक अंग्रेजी रहे। या तो लिखा रहेगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ, या लिखा रहेगा आई हैव लर्न इंग्लिश फॉर 5 मंथ। और तुमको बतलाना है कि गलती है कि सही है। हिंदी होता तो सहारा होता। अगर लिखा रहता मैंने 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ा है, तो सामने लिखा रहता आई हैव रेड इंग्लिश फॉर 2 आवर, तो स्वीकारते, बाकी सब वाक्य को काट देते, कोई भी आता गलत हो जाता। अगर लिखा रहता मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ या पढ़ता रहा हूँ, तो केवल आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर को स्वीकारते, बाकी सबको कॉमन एरर मान लेते। लेकिन यहाँ हिंदी नहीं रहे और बिना हिंदी के ही पकड़ाएगा। कैसे पकड़ाएगा समझिए। सिंस या फॉर तथा टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट तब लगेगा जब यह दर्शाना हो कि कोई काम चर्चा के पूर्व कुछ देर तक चला है, समाप्त हो गया है, लेकिन प्रभाव बाकी। जैसे मनमोहन सिंह हैज बीन रूलिंग इंडिया फॉर 10 ईयर, गलत हो गया है। क्या होना चाहिए था? मनमोहन सिंह हैज रूल्ड इंडिया फॉर 10 ईयर। सिंस या फॉर तथा टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यह दर्शाएगा कि कोई काम चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने की संभावना है। फिर गलती बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मोदी हैज रूल्ड इंडिया फॉर 8 ईयर्स, फिर गलती बोलती है। क्या होना चाहिए? मोदी हैज बीन रूलिंग इंडिया फॉर 10 ईयर्स। अंतिम बात, जब सिंस या फॉर के साथ यह आए कि कोई काम समाप्त हो गया है, प्रभाव बाकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। जब यह आए कि कोई काम चर्चा के पूर्व समाप्त हो गया है, लेकिन चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने की संभावना है, तो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक अंतिम एग्जाम्पल देते हैं। तो हम लोग प्योर देहाती हैं और देहाती होने पर गर्व करते हैं कि हम लोग देहाती हैं। गांव से झोला लेकर के चलते हैं, पटना आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा कोई रास्ता हम लोग के पास नहीं है। गरीब आदमी है, बिजनेस कर नहीं पाते, एकमात्र रास्ता बचता है कि नौकरी करना है।
उसमें तलवार लटका रहता है, उसके बाद मरना है, वो नौकरी मिल ही जाता है, लगन लगन मिल जाता है। तो हमसे पहले मेरे बाबू जी आए थे पटना पढ़ने के लिए, उनका एडमिशन हुआ था साइंस कॉलेज में, पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते बाई चांस MSc में उनको नंबर बढ़िया आया, तो उसी यूनिवर्सिटी वाले ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन करवा दिया। फिर अपना पैसा कमाया वगैरह, तो फिर अपना ट्रांसफर करवा के अपने घर चले गए, वहीं काम करने लगे, वहीं रहने लगे। हम भी पटना पढ़ने के लिए झोला उठा के अपने बाबू जी के भाग आए। मेरा एडमिशन पटना कॉलेज में हुआ, हम भी पढ़ना शुरू किए। लेकिन हमको भी कई जगह नौकरी हुआ, लेकिन हमको पटना अच्छा लगा, हम पटना ही शिफ्ट कर गए। हम बोले गाँव नहीं वापस जाना, हमको पटना में रहना। पटना में बस गए। कभी बाबूजी मेरे पास आते हैं, कभी हम बाबूजी से मिलने घर चले जाते हैं। जब कभी बाबूजी यहाँ आते हैं तो हम बोलते हैं चलिए बाबूजी से जब टाइट है इंटरटेन करने का उनको, हम बोलते हैं चलिए बाबूजी घुमाते हैं आपको, कोमराल चलिए, गोलघर चलिए, घुमाते हैं। तो हमेशा एक ही डायलॉग बोलते हैं, तो हमारा पटना में घुमाएगा। हम पटना में अपने 10 साल रहे, 10 साल रहे, हमारे का नाम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, कथा नहीं बोल रहे हैं। हम बोलते हैं बाबूजी आप पटना में रहे हैं, और हम पटना में पहले से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, आगे भी रह रहे हैं। दोनों प्रयोग करेंगे सिम से फर्क हो, 10 साल बोले हम 30 साल बोलेंगे, दोनों प्रयोग करेंगे सिम से फर्क का। लेकिन मेरे बाबूजी रहे हैं, काम समाप्त हो गया, प्रभाव बाकी अपनी खोपड़ी में मालूम है कि गोलघर कहाँ है, कुमरार कहाँ है और पटना मार्केट कहाँ है। लेकिन हम चर्चा के पहले से रह रहे हैं, चर्चा के समय भी रह रहे हैं और आगे भी रहने की संभावना है। तो उसी 4 ईयर्स के साथ, उसी टाइम के साथ मेरे बाबूजी के लिए प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, और बिना हिंदी के प्रयोग हो। अब 7वां में लिखना है, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है सिंस ऑब्लिक फॉर तथा टाइम, सिंस ऑब्लिक फॉर तथा टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी रह सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी रह सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी रह सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। मार्कस इंट्रोगेशन, पैराग्राफ चेंज। सिंस या फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यह दर्शाता है कि कोई कार्य चर्चा के पूर्व ही कुछ देर चलकर समाप्त हो गया है, परंतु प्रभाव अब भी बाकी है, जैसे I have studied the syntax for a week, full stop। पैराग्राफ चेंज होगा, पॉइंट चेंज नहीं, पैराग्राफ चेंज। सिंस या फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय भी चल रहा है,
और आगे भी चलते रहने की संभावना है, और आगे भी चलते रहने की संभावना है। पूर्ण विराम। ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, कम एंड सिट डाउन, ऑब्लिक for a while, because oblique you are digging oblique since lunch time, you are digging oblique since lunch time, full stop। बोलो, आज के बदले में लगाओ हैव बीन। अगला पॉइंट लिखो, पढ़ाया हुआ है, शायद याद आ जाए। पॉइंट नंबर 8, नो KNOW, कॉमा फील, कॉमा गेस, कॉमा वांट, कॉमा विश, कॉमा लव, कॉमा लाइक आदि शब्द जब वर्ब का कार्य करें ING नहीं लेंगे। याद आया? ING नहीं लेंगे। परिणाम स्वरूप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयुक्त नहीं हो। काहे नहीं हो? ING यहाँ लगाना जरूरी है, ये लगने नहीं देगा, यहाँ नहीं लगाएंगे। परिणाम स्वरूप प्रेजेंट परफेक्ट से प्रयुक्त नहीं हो, कॉमा अतः इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाए। अतः इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाए। प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाए। अर्थ वही निकलेगा जो हम चाहेंगे। अर्थ वही निकलेगा जो हम चाहेंगे। कैनरा बैंक पीओ का क्वेश्चन, मुकेश एंड मालती ऑब्लिक are engaged that is oblique not new I have been oblique knowing 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 it for ages full stop। केवल नोइंग में गलती है और गलती नहीं है, बीन में भी गलती है। बीन और नोइंग दोनों कटेगा तो बचेगा नोन। अब मतलब गलती किस एरिया में मानी? 3 नंबर में, पहला में 3 नंबर पे गलती हो गया। तो अगला पॉइंट सुनो, मैं भी और देखो। तुम तो अंग्रेजी के मामले में बच्चा हो, अगर हम लोगों से अचानक तैयार अगर नहीं है, कोई एक बैग पूछेगा कि कोई ऐसा टेंस बतलाइए जिसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं हो, तो अगर तैयार नहीं होंगे तो बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब डील करता है टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस डील करता है कौन? प्रिंसिपल वर्ब। तो जो जिसको डील करेगा उसके बिना उसका ही नहीं होगा। जैसे किसान डील करता है खेत को, खेती को, तो बिना खेती के किसान का कल्पना ही अलग नहीं है।
कल्पना ही गलत। तो टीचर डील करता है विद्यार्थी को, नो टीचर स्टूडेंट। टीचर का मतलब कोई अस्तित्व नहीं जब तक स्टूडेंट नहीं रहे। स्कूल या कॉलेज का मतलब है स्टूडेंट, नो स्टूडेंट नो स्कूल या कॉलेज, आमतौर पर हमेशा। तो प्रिंसिपल वर्ब को डील करता है टाइम एंड टेंस, इसलिए बिना प्रिंसिपल वर्ब पे टाइम एंड टेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने कम से कम 20 बार तुमको कहा है कि अंग्रेजी में कुछ भी हो सकता है और अंग्रेजी में 25 सदैव नहीं हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहेगा और रहेगा टेंस। जब टेंस डील कर रहा है किसको? प्रिंसिपल वर्ब, उसी को डील कर रहा है और वही नहीं रहेगा फिर भी काम चल जाए। कैसे? इसके एग्जाम को समझो, समझ आ जाएगा। जब हम ट्रांसलेटर हुआ करते थे पार्लियामेंट में, तो जी नहीं भरा था, तो हमको और बढ़िया नौकरी चाहिए था। छोटा छोटा सर्विस पकड़ते पकड़ते आगे बोल रहे, तो ड्यूटी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे साथ साथ। लेकिन पार्लियामेंट में काम बहुत करना पड़ता है। पार्लियामेंट में होता क्या कि चलेगा तो रात भर चलता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा, नहीं चलेगा तो चल रहा है तो काम करना है, और नहीं चला तो भी काम करना है। क्यों नहीं चला तो थमाने का जितना का रखिएगा, पार्लियामेंट खोले 10 साल और जब चल रहा है तो करंट में करते रहना है, तो काम करना पड़ता, पढ़ना भी पड़ता। उसी में तो खाना वगैरह नहीं बनाते। लेकिन पटना से ज्यादा सुविधा वहाँ इसलिए था कि वहाँ होटल में भी खाना नहीं खाना पड़ता था, बनाना नहीं पड़ता था और सस्ता खाना मिलता था। कैंटीन, कैंटीन सुविधा था हम लोग। और पार्लियामेंट में अनेक्सी बिल्डिंग में हम लोग को रहने के लिए दिया था क्वार्टर, तो बगल में था। तो कैंटीन में तीनों टाइम खाते थे। कैंटीन बहुत सस्ता था, मतलब बहुत बढ़िया खाना खाते थे। 60 पैसा में होता, बहुत बढ़िया खाना। मतलब 10 पैसे में सिंघाड़ा, 10 पैसे में समोसा, 10 पैसे में रोटी। तुम लोग बोलता सब्सिडी नहीं देगा गैस सिलेंडर पर, अपना सब्सिडी खाता है सच। और कोई भी चीज वहाँ देसी घी के बिना नहीं होता, इतना पैसा खर्चा होता है। हमको तो बाई चांस वहाँ पे मिल गया, क्योंकि वहाँ काम करते थे, वरना अच्छे लोगों को नहीं मिलता है, केवल एमपी लोगों के लिए बनता है या मिनिस्टर लोगों के लिए बनता है। हमको तो मिल गया होता। तो कैंटीन नहीं बड़ा है, जितना बड़ा तुम्हारा हॉल है उतनी बड़ा कैंटीन है पार्लियामेंट। तो वहाँ पार्लियामेंट लोग भी कम खाता है, रेयर केस में खाता है। तो जिसको बहुत इमरजेंसी रहेगा वो खाएगा, या फिर फोटो खिंचवाने के लिए मोदी जी खाएगा। जब फोटो खिंचवाने का मन करेगा तब ऐसे खाता था। हम तो रेगुलर थे। एक और आदमी था जो रेगुलर खाता था, उसका नाम था मीरा कुमार। नाम सुना है? औरत है। तो उस समय मीरा कुमार भी संघर्ष कर रही थी और बाई चांस मीरा कुमार भी आईएएस का तैयारी कर रही थी। तो दोनों का दोनों रह गए। हम भी यही रह गए, वो भी कुछ नहीं करता, हम भी कुछ नहीं करता। वो तो खैर अध्यक्ष बन गए, लेकिन हमको देखो ट्यूशन पढ़ाने वाला बन गए। खैर, तो इतने बड़ा कैंटीन है और हम लोग रेगुलर खाने वाला है, तो डेली मुलाकात होता था। लेकिन वो एक टाइम खाते थे दोपहर में और रात में पता क्या करते थे, या सुबह क्या खाते थे पता नहीं, दोपहर में मुझसे डेली मुलाकात होता था, नजर पड़ जाता था। बार बार देखे हमको बार बार देखे, एक ही बात थे आगे दिनों को हंसी बंद हो जाएगा। पहले बोलने से तो सोच लिया था, आज के समझ में आएगा। तो बराबर एक दूसरे को देखते थे। तो एक हमको बोली कि कहाँ घर है बेटा, तो सीनियर में बहुत जाते थे। तो बोला कि बिहार घर। तो बिहारी होने के नाते केवल बिहार, न मेरी जात की थी और न मेरे धर्म की थी, केवल संभव था बिहार होने। तो देखो हम भी संघर्ष कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे, तैयारी कर रहे। लेकिन संडे को हम खाना स्वयं बनाते हैं। संडे को तुम मेरे घर में खाना, हम इतना बड़ा आदमी हम कैसे खा पाएंगे? हमारा नहीं, हम नहीं खा पाएंगे। जो नहीं खा पाओगे तो बॉस को बोले क्या, हमारा तब खाए। तो गए संडे को खाते थे और सोचो कितना महान आदमी थी कि खाते थे एक ही टेबल पे, थाली अलग हो तो थाली एक थाली में, एक थाली में नहीं 2 थाली में खाते थे, एक टेबल पे खाते थे। और मैंने थाली को धो दी थी, बोले नहीं है तुम नहीं धोएगा, हम धोएंगे। बन गया। हम उनको दीदी कहते थे, हमको बेटा कहते थे, चलता रहा रिश्ता। बाद में हमारा सर्विस हो गया आरबीआई पटना में, हम चले आए, वो वहां संघर्ष करते थे। बाद में वो बनी समाज कल्याण मंत्री। हमारा अच्छा दिन आ गया, बोला मेरा कुछ होना चाहिए। मिले उससे, हमारा कुछ कल्याण कीजिए, बोले क्या चाहिए? हम बोला हमको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। कैसे खोलेगा बताइए? बोले बिल्डिंग है, बोला नहीं। लड़का है, नहीं। टीचर है, नहीं। बोले क्या है तुम्हारे पास? बोला आप। बोले फाइल पुटअप करो। फाइल पुटअप किए तो उसमें घूस को वहां कहा जाता पुष्पम पत्रम। बोले कलर लोग को पुष्पम पत्रम दे देना ताकि मेरे पास जल्दी पहुंच जाए। दूसरा दिन के यहाँ फाइल पहुंच गया, भी लगी हुई थी कि पहुंचेगा फाइल, और पैसा भी दे दिए, फिर पहुंच गया। फाइल अप्रूव हो गया बिना लड़का के, बिना बिल्डिंग के, किसी चीज के बिना, कुछ नहीं था।
फाइल अप्रूव हो गया। तो होता क्या है कि बंगलोर में अगर लोग एप्लीकेशन तो वहाँ जल्दी मिल जाता है। बिहार में 20 साल लगता है एप्लीकेशन पहले, वहाँ तुरंत मिल जाता है। और एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या होता है, जितना लड़का रहेगा उतना लाख रुपया केंद्र सरकार देता है आपको खर्चा करने के लिए लड़का के लिए, और बाकी एप्लीकेशन में कमाएगी जितना कमाना है। 70 लड़के का एप्लीकेशन मिला, चलने लगा क्लास केवल फाइल पे। जब कभी साल भर में लड़का का नाम मांगा जाता है, कौन आप क्या पढ़ रहा है, तो लड़का का नाम यहाँ से जाता, ठीक है, चलने लगा। बाद में जब उलट गया, उसका हट गया, शासन हट गया, बोले बेटा होशियार हो जाओ, अब नहीं चलेगा। बोला मैडम बिल्डिंग बना ली है आप ही के पैसा से, अब सब कुछ तैयार है, चिंता मत। चलने लगा। मतलब कहने का कि आमतौर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्कूल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, टीचर चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए। लेकिन अगर पॉकेट में पैसा हो और मेरा दीदी हो तो बिना लड़का के भी चल सकता है। सुनना आज भी देखो उनका महान था, या फिर हम लोग का समझो संबंध आज भी जब मौका मिलता है तो चले जाते हैं राखी बनवाने के लिए, या फिर कोरिया से राखी बन भेज देते हैं। तो हर मामले में लड़की और मर्द में एक ही रिश्ता हो जरूरी नहीं, दीदी भी हो सकती है। समझ में आ गया? इसलिए जवाहरलाल नेहरू कहा है कि थिंक बिफोर एक्ट, एक्शन से पहले सोच किया करो क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो मेरी दीदी है, अपने से पहले सोचना उसके बाद बोलना, तो लड़ा लग गया। अब लौटा फिर से ग्रामर, हम ग्रामर पढ़ा रहे। ग्रामर ये था कि अब तो आदमी क्या सोचता है, लड़का नहीं रहेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा, बिल्डिंग रहेगा तो नहीं होगा। हाँ रियल केस में हो भी सकता है, हाँ ठीक है 100% नहीं होता, 99.99% नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो हो ही सकता है। ठीक उसी प्रकार से टाइम एंड टेंस केवल एक ही टेंस है जिसमें ये दम है कि मेरा पिस्पल भरते रहेगा, कौन स्थान ग्रहण करेगा। यहाँ कौन बनेगा मीरा दीदी, यहाँ बनेगा एडजेक्टिव जो पिस्पल भर का स्थान ग्रहण करेगा। और जब एडजेक्टिव आएगा तो आईएनजी लगने नहीं देगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, तो ये काम होगा तब ना तो प्रभावित होगा। तो ये कब लगेगा, जब यह दर्शाना हो कि किसी में कोई गुण या दोष क्रिया नहीं, गुण या दोष चर्चा के पूर्व से है, चर्चा के समय भी है और आगे भी रहने की संभावना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग बिना प्रिंसिपल वर्ब के करेंगे। प्रिंसिपल वर्ब के बदले में एडजेक्टिव आएगा और जैसे ही एडजेक्टिव आएगा आईएनजी भाग जाएगा और ऑब्जेक्ट भी भाग जाएगा, क्योंकि ना काम होगा ना कोई प्रभावित होगा। जैसे नमूना के रूप में, यह बचपन से अंग्रेजी में कमजोर है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसकी कोई क्रिया नहीं, कोई वर्ब नहीं है, लेकिन बतला रहे हैं इसका कमजोरी मेरे बोलने के पहले से है, बोलने के समय भी है और आगे भी रहने की संभावना है। तो बोले हैं कमजोर तो क्रिया नहीं, इसका विशेषण है, गुण है या दोष है या अवस्था या एडजेक्टिव है। तो बोला सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वीक है तो आएंगे लगेगा नहीं और कोई काम कर ही नहीं रहा तो प्रभावित होगा नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा और फिर होगा स्विच और टाइम। तो ये सही है कि टाइम एंड टेंस आमतौर पर बिना क्रिया के नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी तो हो ही सकता है। कैसे होगा समझ में आ गया होगा, नोट कर। एक समय ऐसा भी आता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मुख्य क्रिया का अभाव रहता है, पूर्ण विराम, मुख्य क्रिया का अभाव रहता है, पूर्ण विराम। ऐसी अवस्था मुख्य क्रिया का स्थान, ऐसी अवस्था में मुख्य क्रिया का स्थान एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है, मुख्य क्रिया का स्थान एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है, जो यह दर्शाता है कि किसी में कोई गुण या दोष चर्चा के पूर्व से चलकर, किसी में कोई गुण या दोष चर्चा के पूर्व से चलकर
चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय तक है, चर्चा के समय तक है और आगे भी रहने की संभावना है, और आगे भी रहने की संभावना है। पूर्णविराम। ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना, ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी, ऐसी अवस्था वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। पूर्णविराम। नया लाइन में एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस एडीजे फिर से प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, आई नेवर मिस ऑब्लिक ए क्रिकेट मैच ऑब्लिक as I am fond of cricket, oblique since childhood। फुल स्टॉप करो, मेरी ओर देखो, सोच समझ के बतलाओ कि इसमें कोई कार्य किया जा रहा है? नहीं। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ये तुम्हारा अवस्था है या गुण है या दोष है, कोई क्रिया नहीं है। हम उससे पहले क्रिया है कि मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता, तुम्हारी आदत है, प्रेजेंट में रखा गया है। फिर तो बोल रहा हूँ कि मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का, एम चल जाता, लेकिन आगे सिंस का बोर्ड लगा हुआ है, तो एम के बदले में क्या करें? हैज बीन लगा दिया। ये टेंस भी समाप्त। चारों टेंस का हिसाब दो, छोटा पन्ना मिला होगा 65 नंबर। जल्दी 5 मिनट में रोकेंगे तो भाई टिक मारना है सही आंसर पे। कितना क्वेश्चन है? जल्दी।
किनका बाकी है जल्दी से। नंबर 1 का बोलो, फर्स्ट है, 2 का 4 है, 3 का फर्स्ट, 4 का फर्स्ट, 5 फर्स्ट, 6 थर्ड, 7 थर्ड, 8 4, 9 4, 10 सेकंड। चलो अगला कार्यक्रम शुरू करो। इनका बाकी है लगेगा।
अब जिनका बाकी है नंबर 1 मिला, बोलो नंबर 1 में आई हैव नॉट डन, दूसरा में नहीं हैज नॉट मेड, तीसरा में यू हैव नॉट पुट, चौथा में आई हैव हर्टेड नहीं आई हैव हर्ट, जैसे हर्ट का विघट भी हर्टे होता है, और पांचवा में यू हैव हैड, पढ़ा चुके हैं सिंटैक्स में, और छठा में हैव यू पुट, सातवां में इट हैज डिसअपीयर्ड, आठवां में आई हैव लुक्ड, नौवां में हैव यू डन, दसवां आई हैव पेंटेड, 11 आई हैव क्लीन्ड, 12 वी हैव मेड, 13 हैज दैट बरस गॉन, 14 यू हैव लेफ्ट। आगे भी है, जल्दी पूरा करो। इनका बाकी है, मिलाइए। I have not started it yet. I have just seen Andrew. Or he has already done. I have not finished my plan yet. You have already begun. We have already spent. I have not done any real work yet. I have just realized. I have just decided. जल्दी से लिखो पास्ट इंडिफिनिट, समय नहीं है। पास्ट इंडिफिनिट जल्दी। मेरी ओर देखो, बहुत बारीक सा अंतर है, समझना। जिस वाक्य में या है, ये है, ये है लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहें।
और जिस वाक्य में या ये ही लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट कहने, केवल है का अंतर है। या है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और या का मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने खाया पास्ट इंडेफिनिट, मैंने खाया है प्रेजेंट परफेक्ट। उसी प्रकार जिस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे प्रेजेंट परफेक्ट और चुका, चुकी, चुके लगा रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं खा चुका तो आई एट, तो मैं खा चुका हूं आई हैव ईटन। जिस वाक्य में आ ए ई लगा रहे वो पास्ट इंडेफिनिट, आ है ई है ए है लगा रहे प्रेजेंट परफेक्ट। पिताजी ने कहा है फादर हैज सेड, और पिताजी ने कहा फादर सेड। जिस वाक्य में ता है ती है ते है लगा रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट और ता था ती थी ते थे लगा रहे पास्ट इंडेफिनिट। मैं सिगरेट पीता हूँ आई स्मोक सिगरेट, और मैं सिगरेट पीता था आई स्मोक सिगरेट। तो जिस वाक्य में या ये ई आ ए ई चुका, चुकी, चुके, ता था ती थी ते थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था ई थी ये थे लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट में माना जाएगा। बनाने का रास्ता सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नो ऑक्सिलरी वर्ब सीधा V2 और V2 के बाद ऑब्जेक्ट। लिखो फार्मूला S प्लस V2 प्लस O, S प्लस V2 प्लस O। हिंदी लिखो वह वापस आया, वह वापस आया, तुमने एक पत्र लिखा, तुमने एक पत्र लिखा, मैं सिगरेट पीता था, मैं सिगरेट पीता था। बना मिला। He came back, you wrote a letter, I smoked a cigarette। फिर मेरी ओर देखो, अगर इन्हीं वाक्यों को प्रश्नात्मक में बदलना हो तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट। क्योंकि डिड मॉडल वर्ब है इसलिए डिड के बाद आने वाली अन्य क्रियाएं अपने मौलिक रूप में यानी V1 में रहेंगी। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखना, अन्यथा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाए। लीजिए फार्मूला डिड प्लस एस प्लस V1 प्लस O प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जो आपने अंग्रेजी बनाया था उन्हें प्रश्नात्मक में परिवर्तित कर। Answer to did he come back, did you write a letter, did I smoke a cigarette। फिर अगर इन्हीं को नकारात्मक बनाना पड़े तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नॉट। चूंकि डिड लगा चुके हो जो एक मॉडल वर्ब है इसलिए उसके बाद आने वाली अंत क्रियाएं अपने मौलिक रूप में यानी V1 में रहेगा। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। लिखो फार्मूला S प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O, तीनों का नकारात्मक बनाना। बना लिया। क्या लिखा डिड
He did not come back. You did not write a letter. I did not associate it. इसका मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है इन तीनों में से कोई। हिंदी आपका पास्ट इंडेफिनिट नहीं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये भी नहीं कि जो आप 9 पीस लिखे हैं वही पास्ट इंडेफिनिट है, बल्कि S प्लस V2 प्लस O से निर्मित सारे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। डिड प्लस S प्लस V1 प्लस O प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। S प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O को पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। पहचान लोगे? कल बताएंगे उपयोगिता अजासन।